Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, myself Dr. Manju Thepra. I am an oral surgeon in Dr. Sachin Mittal's Advanced Dentistry. आज के इस कोविड सिनेरियो में कोई भी अनजान नहीं है, यूँ कहें कि कोई भी बचा नहीं है। हर छोटे से लेकर बड़ा इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। यह वायरस मरीज़ के पूरे शरीर को तो प्रभावित करता ही है, साथ में ही मरीज़ के मुंह के अंदर उसकी ओरल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। तो इन्हीं लक्षणों के बारे में, इन्हीं कुछ खास सिम्टम्स के बारे में मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज का अपना टॉपिक है ओरल मैनिफेस्टेशंस ऑफ कोविड-19 वायरस। यह ज़रूरी नहीं है कि यह लक्षण जो मैं आपको बताने वाली हूँ हर मरीज़ में दिखाई देंगे, बट कुछ स्टडीज़ हुई हैं जिनसे हमें यह पता चला है कि यह लक्षण परसिस्टेंटली हमें मरीज़ों में देखने को मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमित मरीज़ों में यह लक्षण या तो हमें नए लक्षणों के रूप में दिखाई देंगे, या फिर मान लीजिए उनको कोई अंडरलाइंग बीमारी है, उनको कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम है, तो उसकी सेकेंडरी मैनिफेस्टेशंस हमें वो दिखाई दे सकती हैं। तो यहाँ मैंने एक कंट्रोवर्शियल बात बताई है जिसमें कि जो हमें लक्षण देखने को मिल रहे हैं यह कोरोना वायरस की वजह से भी हो सकते हैं, या फिर मरीज़ की कोई दूसरी अंडरलाइंग बीमारी है उसकी वजह से भी ये हमें देखने को मिल सकती हैं। सबसे पहले जो पहचाना गया है वह लक्षण है हमारे मुंह का टेस्ट चेंज हो जाना। कुछ मरीज़ों में बिल्कुल ही टेस्ट नहीं आता है और कुछ में हमें थोड़ा सा अलग आने लगता है, नॉर्मल से थोड़ा सा अलग टेस्ट आने लगता है। यह लक्षण जैसे जैसे मरीज़ ठीक होता है, जैसे जैसे वायरस की साइकिल कंप्लीट होती है, ठीक होने लगता है, मतलब हमें अपना टेस्ट वापस आने लग जाता है। इसका मतलब हमारी रिकवरी हो रही है। दूसरे और लक्षणों में हर्पीज़ वायरस के इन्फेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि रिकरेंट हर्पीज़। इसमें क्या है कि छोटे छोटे पानी से भरे हुए छाले हमारे होठ के बाहरी एरिया में हो सकते हैं या मुंह के अंदर किसी पर्टिकुलर एरिया पे हो सकते हैं। कुछ कोरोना मरीज़ों में फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। फंगल इन्फेक्शंस जैसे हमारी जीभ के ऊपर कैंडिडा ग्रो कर सकता है, मतलब सफ़ेद सफ़ेद एरिया बन सकता है। हमारे लिप पोर्शन में भी बन सकता है, होठों के ऊपर भी बन सकता है। मुंह के अंदर छोटे छोटे छाले बन जाना, छोटे छोटे छिले हुए एरियाज बन जाना, जिसमें कि हम अगर कुछ खा भी रहे हैं तो हमें स्पाइसी फूड बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। कुछ मरीज़ों में स्पॉन्टेनियस ब्लीड कर सकता है। हमने कुछ नहीं किया है, हमने कोई ब्रश नहीं की है, हमने कुछ खाया नहीं है, बट फिर भी अपने आप से ही हमने जैसे जीभ से उसे छुआ, जीभ से जस्ट टच करके देखा तो वहाँ से वो ब्लीडिंग निकलने लगती है। तो ये भी एक रीज़न है, हमारा ये लक्षण है जो कि हमें कोरोना पेशेंट्स में देखने को मिलता है। ये सारे लक्षण टेम्परेरी ही होते हैं। जैसे जैसे मरीज़ रिकवरी की तरफ चलता है ये लक्षण धीरे धीरे कम होते चलते हैं। तो यह तो थे कुछ लक्षण जो किसी मरीज़ में दिखते हैं, किसी में नहीं दिखते हैं। अब हम बात करेंगे उन जगह की, उन साइट्स की जो हमारे मुंह के अंदर जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये लक्षण होने के चांसेस रहते हैं। सबसे ज़्यादा जो लक्षण होते हैं वो है हमारी जीभ के ऊपर दिखाई पड़ते हैं। जो स्टडीज़ हुई हैं उनके अकॉर्डिंग टंग इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर इन्वॉल्वमेंट, मतलब टंग पे हुआ। सेकंड हमारा जो होठ की बाहरी एरिया है वहाँ पे हो सकते हैं, या इसके अंदर वाली साइड पे बन सकते हैं। तीसरा और सबसे कम जो देखने को मिलते हैं कोरोना वायरस के लक्षण वो हमारे पैलेट, मतलब तालू वाले एरिया पे बहुत ही कम लक्षण देखने को मिलते हैं। कोरोना वायरस से होने वाले मुंह के अंदर के लक्षण हमें 60 से 70% लोगों में दिखाई पड़ते हैं, और यह कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता मेल या फीमेल के लिए, दोनों में ही इक्वल अमाउंट में कोई प्रभावित करता है। लेकिन जो ओल्डर पीपल है, मतलब जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनमें यह लक्षण थोड़े से सीवियर फॉर्म में दिखाई देंगे, मतलब उनमें नॉर्मल से ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसी के साथ साथ कुछ प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स भी होते हैं। मान लीजिए जैसे वो सिचुएशंस जिनमें पेशेंट की इम्यूनिटी थोड़ी सी कम है, लाइक कैंसर पेशेंट्स हो गए हैं, या कोई मरीज़ स्टेरॉइड्स पर है, किसी प्रकार का कुछ ऐसा ड्रग ले रहा है जो कि उसकी इम्यूनिटी को कम कर रहा है। तो ये वो वाली सिचुएशंस है जहाँ पे
कोरोना वायरस इनके मुंह को, इनकी ओरल कैविटी को अफेक्ट थोड़ा ज़्यादा करेगा। कुछ फैक्टर्स में जैसे मान लीजिए बहुत ही स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो सकता है। मान लीजिए हमें कोरोना हो गया और स्ट्रेस इंड्यूस्ड इतना हो गया है कि हाँ भाई मुझे कोरोना हो गया है, तो उस सिचुएशन में हार्मोनल इन्फ्लुएंस होने वाला है। हार्मोन्स की वजह से भी हमारे मुंह के अंदर ये लक्षण देखने को मिल सकते हैं। मान लीजिए कुछ लोग थोड़ा सा सफाई नहीं कर पा रहे हैं, पुअर ओरल हाइजीन हो गई है, तो उस सिचुएशन में भी यह लक्षण थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। देखिए, इन लक्षणों से बचा तो नहीं जा सकता है क्योंकि वायरस का एक इफ़ेक्ट है यह भी, बट इनका बचाव कुछ हद तक हम कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा मेडिटेशन करें, योगा करें हम लोग। दूसरा, हम अपनी ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं। तीनों टाइम ब्रश कर रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं उसके बाद में हम कुल्ला ज़रूर कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, और इम्यूनिटी बूस्टर्स तो हम जैसे हर कोई ले ही रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम कंटिन्यू रख रहे हैं तो हम इनसे बचाव कर सकते हैं।